सो अटेंशन डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ लोगों का जो अटेंशन होता है वो सेल्फ होता है, और कुछ लोगों का अदर्स होता है। ठीक है, क्या लिखा? सॉर्टिंग बाय सेल्फ एंड सॉर्टिंग बाय अदर्स। अदर्स। तो सेल्फ और अदर्स का मतलब क्या है कि कुछ लोग सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देते हैं, और कुछ लोग सबसे पहले किसी और पे ध्यान देते हैं, दूसरे पे ज्यादा उसका ध्यान होता है। ध्यान मतलब उस दूसरे का ख्याल ज्यादा होता है अपने से ज्यादा। ओके, जो सेल्फिश आपने वर्ड सुना होगा, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है कि नो बडी इज सेल्फिश। कोई सेल्फिश नहीं होता, इसका एक मेटा प्रोग्राम है जहां पे वो इंसान क्या कर रहा है, वो इंसान अपने विषय में क्या कर रहा है। सेल्फ क्या है यहाँ पे पढ़ो, अटेंशन डायरेक्शन का उसका जो पूरा अटेंशन है वो सेल्फ की तरफ सॉर्टिंग बाय सेल्फ। है ना। उसका पूरा अपना जितना भी अटेंशन दे रहा है वो अपने ऊपर दे रहा है। उसको नहीं लगता है कि वो सेल्फिश है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे अपने ऊपर ध्यान। फॉर एग्जाम्पल, बस में कुछ लोग खड़े हैं और नो दो लोगों को सीट मिली, दो लोग सीट पे बैठे हैं। तो सामने एक बूढ़ा सा आदमी है, एक लेडी है। ठीक है, तो एक इंसान खड़ा हो जाता है और सीट दे देता है कि आप बैठ जाओ। यंग लड़का, दूसरा यंग लड़का बैठ के अपना मोबाइल देख रहा है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो लोग देखेंगे इस एक्ट को उनको लगेगा कितना सेल्फिश है ये, कितना है ना, कैसा बदतमीज सा होता है, तो संस्कार नहीं है। पर देखा जाए, यहाँ पर उसका मेटा प्रोग्राम काम कर रहा है। उसका टेंशन क्या है? अपने ऊपर, मतलब मुझे सुकून मिलना चाहिए, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, मेरा है ना कंफर्ट होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि वो क्या यहाँ पे सही या गलत है? अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अकॉर्डिंग जो उसका सिस्टम वो है, सही है। उसके सिस्टम की क्या अकॉर्डिंग वो सही है। है ना, उसका सिस्टम तो उसको यही कह रहा है कि भाई अपना ख्याल रख। दूसरा क्या है कि वो अदर्स का ख्याल रखता है, उसको अपने में तकलीफ आ जाए, उसको खुद थका हुआ है, खड़े होके शायद उसने कुछ काम किया, उसका सेल्स में था, किसी स्टोर में था, 24 घंटे, 24 घंटे नहीं, 12 घंटे खड़े होकर जॉब किया। अभी ठीक है, रोड पे पैदल पैदल आया, अब बहुत मुश्किल से उसको सीट मिली, तो फिर भी वो क्या कर रहा है, दूसरों के लिए सोच रहा है। तो उसका जो अटेंशन है वो दूसरों की तरफ। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आपको चेक करना है कि ये एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कि टाइम टू टाइम देखना है कि मुझे कब अदर्स होना है और कब सेल्फ होना है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, एक्सट्रीमली सेल्फ होते हैं, जो कि आपको सेल्फिश दिखते हैं। और कुछ लोग एक्सट्रीमली अदर्स होते हैं, जो आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये, दिखावा कर रहा है, शायद इतना तो कोई होता नहीं। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी क्या होता है कि मान अदर्स होना सही है या सेल्फ होना सही अदर्स होना सही है। है ना। राइट। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, मेटा प्रोग्राम सही और गलत नहीं है। मेटा प्रोग्राम इज जस्ट अ प्रोग्राम। आप इसको सही और गलत से नहीं तोल सकते। जैसे कि अभी हमने पहला वाला देखा कि कुछ लोग पेन से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग प्लेजर से मोटिवेट होते हैं। तो क्या उसमें बोल सकते हैं कि पेन से मोटिवेट होना सही है? नहीं बोल सकते। नहीं। उसी तरह से फिर हमने सीखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, कि हमको बाहर से भी लेना चाहिए, अंदर से भी लेना चाहिए। तो आप दोनों में से एक में नहीं जा सकते। उसी तरह से यहाँ पर भी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, देखो सिचुएशन में कि क्या है ना कि दंगा हो रहा है, बहुत जबरदस्त दंगा हो रहा है। ठीक है, एक हिंदू कम्युनिटी है, वहां पे बहुत दंगा हो रहा है। सो जो दंगा करने वाले दंगाई हैं वो आए, और ठीक है, और एक आदमी है वहां पे, वो हिंदू है और सामने एक मुस्लिम है। तो वो कह रहा है कि हम तो भाई इसको मारेंगे। पर जो हिंदू है उसको रोक रहा, नहीं मत करो, गलत है, जो जहां कर रहे हो, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनको छोड़ दो। तो वो बचाने की कोशिश करा, पर
जो दंगाई करने वाले हम तो मारेंगे इसको। तो फिर इसके बहुत जिद करने पे दंगाई वाले ऑप्शन देते हैं, ये काम ठीक है, हम उसको छोड़ देंगे, पर हम किसी को तो मारेंगे, तो अपना परिवार को बलिदान में चढ़ा दो, हम तुम लोगों को मार के जाओ, या तो उनको बचाओ या अपने आप को बचाओ। आप बताओ कि यहाँ पे इस आदमी को क्या करना चाहिए? वो तो पहले अपनी फैमिली बचाएगा। डिपेंड करता है आदमी से ना। यदि वो हाईली अदर्स रहा तो अपने फैमिली को कुर्बान कर देगा, खुद मर जाएगा, समझ में आई बात। पर यदि वो सेल्फ रहा तो अपने फैमिली को वो देखेगा। और ऐसा हो रखा है, राजा महाराजा के टाइम पे बहुत लोगों ने राजा के बच्चों को बचाने के लिए, राजा को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। हाँ यार, बिल्कुल। आज जो हायरिंग होती है कंपनीज में, समझ में आएगा, कंपनीज में जो हाँ, हायरिंग होती है, वो एनएलपी की जिसके पास नॉलेज होती है उसको बिठाया जाता है हायरिंग के लिए। ठीक है, एक एनएलपी ट्रेनर अच्छा स्टाफ हायर कर सकता है कंपनी के लिए, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट के लिए वहां पे इस मेटा प्रोग्राम का आइडिया होना जरूरी है। जैसे डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स उनको ही बनना चाहिए जिनका मेटा प्रोग्राम ये वाला जो अटेंशन डायरेक्शन अदर्स। है अदर्स अदर्स। है ना। तो आप मुझे आप बता कौन कौन से प्रोफेशन से जो अदर्स के होने चाहिए। डॉक्टर हो गया, दूसरा टीचर्स, टीचर। ओके, लॉयर्स, हाँ। ओके, और बताओ सर्विस वाले जितने भी जो सर्विस देते हैं। वो सभी। तो इंटरव्यू लेते समय क्या होता है कि ये पता चल जाता है कि आदमी अदर्स है या सेल्फ है। तो ज्यादातर आप देखेंगे आपको अच्छे डॉक्टर्स सेल्फ। नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो सेल्फ वाले होते हैं, उनको पैसा कमाना सेल्फ है, वाले। उनको पैसा कमाना है। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो सोचो हाँ हाँ कितना हाँ, बिल्कुल। कितना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ इसको जोड़ सकते। एनएलपी के यदि आप डेप्थ में जाओगे ना, बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत। बिल्कुल। जैसे अभी आप जो सीख रहे हो, सोचो कितनी जगह पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो मेटा प्रोग्राम्स है ये ना अच्छा है ना बुरा है, ये जस्ट एक प्रोग्राम है। बस आपको अपने प्रोग्राम को समझना है, और अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अपने बिहेवियर को मैनेज करना, अपने थॉट प्रोसेस को मैनेज करना, और सेम सामने वाले को वैसे ही जज करना है। राइट। बिल्कुल अब सही। आप बताओ फिर आपका क्या है, सेल्फ है या अदर्स?